तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको हिंदी विषय का इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर है आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए वो हम बता रहे हैं। 18 तारीख के दिन आपकी त्रैमासिक परीक्षा है। बिना देर की हम स्टार्ट कर लेते हैं कक्षा 10वीं का महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो आप लोगों की परीक्षा में प्रश्न आएंगे ऐसे क्वेश्चन। देखिएगा, पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए में। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता है। दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारा जो ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन, ये एप्लीकेशन आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। आप गूगल क्रोम पर सर्च करेंगे, वहाँ पर भी मिल जाएगी। और हमारे एप्लीकेशन के लिए आप लोगों को बिल्कुल इतना तो कर ही सकते हो क्योंकि हमने आपके लिए बहुत बेस्ट कंटेंट उसमें अपलोड कर रखा है। चैनल के अबाउट सेक्शन में हमने मेंस एजुकेशन ऐप को दिया हुआ है, उसमें आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। डायरेक्ट लिंक ऊपर ही ऊपर दे रखी है, अबाउट सेक्शन में जाइए, चैनल के होम पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। या फिर आप गूगल पर मेंस एजुकेशन लिखेंगे तो भी आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेगा। डायरेक्ट क्रोम पर से भी इंस्टॉल का ऑप्शन आता है। और इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मेंस एजुकेशन सर्च करना है। सबसे पहले हमारा ऐप आ जाएगा, पीले कलर का लोगो है, जैसा कि हमारा जो मेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है वैसा का वैसा ही लोगो वहाँ पर भी है, तो पहचान लेना। और बिल्कुल बेस्ट कंटेंट हमने आपके लिए अपलोड करा है। और गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में हमने वहाँ पर ऑफर भी लगा रखा है 49 रुपये में, और 199 रुपये में आप लोगों को कोर्स दे दिया गया है। तो जाकर आप परचेस कर लेना। परचेस करते समय आप लोगों को एक कोड डालना है फ्री 99। तो इस फ्री 99 में इस कोड के माध्यम से आप लोगों को डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो रीतिकालीन काव्य है इसकी प्रमुख विशेषता में आपको श्रृंगार वर्णन बताना है। क्यों? क्योंकि जो रीतिकाल है ना, इसमें श्रृंगार रस का काफ़ी वर्णन किया गया है, इसलिए रीतिकाल को श्रृंगार काल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना? तो श्रृंगार वर्णन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आत्मकथ्य के कवि हैं। आत्मकथ्य मतलब स्वयं की कथा लिखने वाले, ये जयशंकर प्रसाद जी है आत्मकथ्य के कवि। ठीक, प्रसाद पंत निराला और महादेव वर्मा छायावाद के कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद जो है ना दोस्तों, ये छायावादी कवि हैं। आप लोगों को मैं सामान्य जानकारी भी दूंगा, उनको आप जरूर याद करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर रामचरितमानस जो दिया ना, ये हिंदी विषय का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय महाकाव्य आपका हो जाएगा। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था। तो दोस्तों कैप्टन चश्मे वाला जो है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। अगला प्रश्न है, दूध का दूध और पानी का पानी होना, इसका अर्थ क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप लोगों को याद रखना है सही न्याय। अगर सही न्याय हो जाता है तब हम कह सकते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। ठीक, ये क्या है दूध का दूध और पानी का पानी होना, इसमें आपको लिखना है सही न्याय होना, इसका अर्थ यह है। ठीक, इसके बाद में देखिएगा, साना साना हाथ जोड़ी किसकी रचना है। तो दोस्तों साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया की रचना आप लोगों के लिए हो जाएगी। ठीक है, मधु कांकरिया की रचना है साना साना हाथ जोड़ी। ठीक, अब हम आपको बता रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इसमें आपका पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में बिहारी के प्रमुख कवियों में से एक हैं। दोस्तों बिहारी जी जो है ना रीतिकाल के कवि हैं, और बिहारी जी ने एक रचना लिखी है जिसका नाम है बिहारी सतसई। क्या लिखी है? बिहारी सतसई लिखी है। और इसके लेखन में इन्होंने बहुत ही अच्छे से कार्य किया है। दोहे हैं ये, तो इसमें आपको 719 दोहे बताए गए हैं बिहारी सतसई में, जो कि रीतिकाल की प्रमुख रचना है। तो जो बिहारी जी हैं ना, ये रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न है, कामायनी एक है। तो दोस्तों जो कामायनी आपके सामने यहाँ पर दी गई ना, ये कामायनी महाकाव्य है। क्या लिखोगे आप? महाकाव्य। अगला प्रश्न है आप लोगों का, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है वह कहलाता है। तो दोस्तों जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है वो क्या कहलाता है? आलंबन कहलाता है। आलंबन कहलाता है। आलंबन है क्या? तो आलंबन दोस्तों विभाव है। ठीक है, ऐसा याद रखना। बिस्मिल्लाह खां मंदिर में रोज़ाना शहनाई बजाते थे। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां जो है ना बालाजी मंदिर में रोज़ाना शहनाई बजाते थे। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो दोस्तों इसमें अर्थ के आधार पर आपको 8 प्रकार बताना है। ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था।
तो दोस्तों इसमें जितेन नारगे आप लोगों को उत्तर के रूप में बताना रहेगा। जितेन नारगे गाइड कम ड्राइवर था। इसके बाद में हम आपको जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो हैं आपके सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन। एक ही बार में आप कंप्लीट करेंगे इन सत्य असत्य वाले क्वेश्चनों को। देख लीजिए, पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था। बिल्कुल सही बात है, सत्य है। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तो गोपियों को उद्धव जी के माध्यम से संदेश भगवान कृष्ण ने भेजा था। दोहा वर्णिक छंद है, नहीं, दोहे में मात्रा की गिनती की जाती है तो मात्रा की गणना होती है, इसलिए मात्रिक छंद है। यहाँ पर वर्णिक दिया है जो कि गलत है। इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे असत्य। ठीक है, असत्य लिखेंगे। बहस करना लेखिका मन्नू भंडारी के पिताजी का शगल था। तो दोस्तों इसमें आपको उत्तर के रूप में क्या लिखना है, सत्य बताना रहेगा। ये बात बिल्कुल सही है। सप्तद्वीप में कर्मधारय समास है। तो 7 द्वीपों का समूह सप्तद्वीप होता है, इसमें कर्मधारय समास नहीं है, इसमें आपका द्विगु समास है। तो दोस्तों इसमें आपको असत्य लिखना है। ठीक, अगला देखो, हिरोशिमा कविता पर हिरोशिमा में हुए विस्फोट का प्रभाव था। तो प्रभाव है डेफिनेटली, इसमें प्रभाव है दोस्तों, इसमें आपको सत्य लिखना है। ठीक है, सत्य लिखेंगे इसमें। अगला देखिए, मूसन तिवारी को भोलानाथ ने चिढ़ाना शुरू किया था। ये आप लोगों को गलत लिखना है, क्योंकि भोलानाथ के जो साथी थे ना, उसने चिढ़ाना प्रारंभ करा था। तो असत्य आपको इसमें बताना रहेगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें सही जोड़ी आपको दी है और सही जोड़ी को आप कंप्लीट याद करेंगे अच्छे से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौशिक। कौशिक किसे कहा है, विश्वामित्र जी को कहा है। काव्य की आत्मा किसे कहा है, रस को कहते हैं। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। रस्यते इति रसः। ठीक है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, भरत मुनि के अनुसार। ठीक, तो काव्य की आत्मा क्या है, रस है। और रस का मतलब क्या होता है, रस का मतलब होता है आनंद, खुशी, हर्ष। ठीक है, आनंद होता है, याद रखना। इसीलिए रस की परिभाषा बन जाती है, किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है, ऐसा याद रखना। बाल गोविंद भगत, तो कबीर पंथी थे। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। मन्नू भंडारी ने साहित्य की रुचि पैदा किसने की थी, शीला अग्रवाल ने की थी। शीला अग्रवाल ने। और क्रियाकर्ता के अनुसार जब वहाँ होती है तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है, और धर्मचक्र घुमाने से पाप धुलते हैं, ऐसा माना जाता है। देखो दोस्तों, क्रियाकर्ता के अनुसार होती है तो कर्तृवाच्य होता है। और वाच्य 3 प्रकार का होता है। एक तो है आप लोगों का कर्तृवाच्य, एक है कर्मवाच्य, और एक है आपका भाववाच्य। ठीक है, ऐसे आप लोगों को याद रखना है। बाकी आपको और जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपने ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को ज़रूर आप इंस्टॉल करेंगे। गूगल प्ले स्टोर पर आपको हमारा मेंस एजुकेशन ऐप मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर हमने आपके लिए कोर्स उपलब्ध करा रखा है, टेस्ट सीरीज अपलोड कर रखी है, सब कुछ वहाँ पर बेस्ट तरीके से बैक टू बैक सीक्वेंस में चीज़ें दी गई है। तो आप ज़रूर जाकर सभी स्टूडेंट बिल्कुल एक तरफ से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि अब इस प्रकार का ऑफर चल रहा है गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य से। 49 और 199 रुपये में आपका कोर्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, थोड़ा देख लेना एक बार।